हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि यू वर्सेस देम। और कोई भी रीडिंग हम करते हैं, जनरल रीडिंग होती है, हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन मेजॉरिटी अगर सपोज़ गॉड आपको ये रीडिंग दिखा रहा है तो मतलब एंजल्स आपके लिए ये रीडिंग आपके लिए सेंड कर रहे हैं। फेथ करके, बिलीव करके रीडिंग को सुनिए और इतना ज़्यादा भी ऑब्सेस्ड मत हो जाए कि ऐसा ही होगा। दिमाग में कोई भी चीज़ बिठा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन, एक आपका खुद का हार्ट भी बोलता है कि हाँ ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो आप वैसे अप्लाई कीजिए। मैं आज रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग वर्सेस उनकी फीलिंग, दोनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है। तो ये देखो कार्ड इसमें आपके लिए ऐसे ऑलरेडी पहले से निकल रहे हैं, तो मैं वो नहीं ले रही हूँ अभी। ये आपकी कार्ड्स है और मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स खोल रही हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग चक्रा मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं या चक्रा या इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यूनियन में आना। तो आपको चक्रा मेडिटेशन और ये सब चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब लोग चक्रा मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आप लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ या योगा क्लासेस या क्रिया योगा, ये सब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करिए। क्योंकि ये सब करने से क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये सब चीज़ करने से भी, एक्सरसाइज करने से भी आपकी है ना चक्रास एक्टिवेट होते हैं फॉर श्योर। तो आपको ना उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप लोग वो सब चीज़ करिए, क्योंकि ये ना कि जिन लोग को चक्रा मेडिटेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं कर रहे, तो आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, डांसिंग क्लास स्टार्ट कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किसी भी तरह की। बहुत सारे चक्रास के है ना पोजेज़ आते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाले हैं कि वो योगा पोजेज़ वगैरह। तो आप वो सब करना स्टार्ट करिएगा। वो सब करते हो तो आपकी डेफिनेटली आपके चक्रास उससे भी एक्टिवेट होंगे। एक अगर सपोज आप चक्रा कर रहे हो, उसके साथ में वो भी करते हो तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं आपके सब कार्ड्स ओपन कर रही हूँ। कितने लोग बोलते हैं कार्ड्स मैम हमारे सामने ही ओपन कीजिए, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपके सामने ही मैं आपके कार्ड्स ओपन कर रही हूँ। देख लीजिए कि आप लोग की फीलिंग्स क्या चल रही है एक दूसरे के लिए। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ले रही हूँ साथ में। बहुत दिनों से आकाशिक रिकॉर्ड्स भी चेक नहीं किए, तो वो वाले कार्ड्स भी चेक कर रही हूँ। तो आप लोग को मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ उनको फॉलो कीजिए। आप कंप्लीटली फॉलो नहीं करेंगे तो मज़ा आपका खुद का ही लेट होगा। आप वो फिर डिप्रेशन में जाते हो, मैम वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल रहे, वो है ना अभी तक थर्ड पार्टी में रहेंगे आप। फोकस ही आपका पूरा टाइम थर्ड पार्टी पे, उन पे, तो उसके पास ही रहने वाले। सेकेंडली, आप अपने सेक्टर चक्रा पे वर्क नहीं कर रहे हो, रूट चक्रा पे वर्क नहीं कर रहे हो। जब तक ये सब चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे तब तक आपका कैसे होगा। मैं पहले आपकी रीडिंग कर लेती हूँ, आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है। देखो आपके कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके सारे किंग खुल रहे हैं, और 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। तो आपके देखिए आपकी रीडिंग देख रहे हो आप किस तरह से आप अपने मैस्कुलिन के बिहेवियर से, उनके मतलब आप कभी वो बहुत ज़्यादा लव दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा अपना मनी का ईगो दिखाते हैं, किसी भी तरह से जाते हैं आप, वो सब चीज़ें एकदम परेशान। आपकी हालत ऐसी हो गई है, 10 ऑफ सॉर्ड्स हो गई, आप एकदम इनर वर्क कर करके थक गए हो और ऐसे लग रहा है कि वो सामने वाले पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं इस पर एक्लिप्स आ गया है, कुछ काम हो नहीं रहा है, कुछ हो आगे बात बढ़ नहीं रही है। आप अपने कि वो जो आपका पर्सन है ना, उसकी वो एनर्जी, आप उसको इतना ज़्यादा वो ढीठपन देख के, वो सब देख के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये पर्सन इतना ढीठ क्यों है। मतलब आप एकदम 5 ऑफ सॉर्ड्स के, आप कभी कभी उनसे ना बहुत मन मुटाव भी हो जाता होगा, झगड़ा भी हो जाता होगा, तो आप ये सब चीज़ों से परेशान हो गए। अभी अब क्या कि 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका रिवर्स आ रहा है। तो आप जैसे उनको पहले जिस तरह से पकड़ के रखे थे ना कि हाँ मैं उसके पीछे हूँ या उसके साथ चेस करते थे या करते थे, तो वो चीज़ अब आप एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आप ये सब कॉन्फ्लिक्ट से, ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपकी कंडीशन ऐसी हो गई है। तो आप क्या है वो सब चीज़ों से भी आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये सब आप इतना हैरान भी क्यों हो रहे हैं, गॉड आपको इतना परेशान क्यों कर रहा है, ताकि आप उनको देखना एकदम कम्प्लीटली बंद कर दो और उनको चेज़ करना एकदम, मतलब एक सोल लेवल की चेजिंग भी होती है। जरूरी नहीं खाली सोशल मीडिया पे चेक करना ही चेजिंग होती है, एक सोल लेवल चेजिंग भी होती है। तो वो आपको गॉड बोल रहा है वो चेजिंग को बंद कीजिए। और आपको डिसीजन बहुत हार के अपने 5, तो बार बार 5 का कार्ड आ रहा है आपके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, मतलब आप चाहते हो ना आपके पर्सन का ईगो डाउन हो, इस तरह से इनका ईगो नीचे गिरे, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। उनको चेजिंग कम्प्लीटली बंद करनी पड़ेगी, सोल लेवल पे भी चेजिंग बंद करनी पड़ेगी और अपने आप पे वर्क करना ज़रूरी है। आपकी कंडीशन अगर आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, हैरान हो गए इनर वर्क करते करते, ये आपको जानबूझ से किया जा रहा है, ये आपका एसेंशन का प्रोसेस है। आप ये समझ के चलो आपका एसेंशन का प्रोसेस है, यही आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, हाँ उनकी कैसे चल रही है।
देखो आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, क्वीन ऑफ स्ट्रेस, 9 ऑफ स्ट्रेस और 6 ऑफ कॉइन्स। उनको पता चल गया अभी थोड़ा बहुत, जैसे आप उन पर ध्यान कम दे रहे हो तो उनको पता चल गया कि अब ये जो पर्सन है ये इतना है ना वो नहीं रहा है, अब ना दबा हुआ और पहले जैसे भोला भाला नहीं रहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो गए हो, क्योंकि आपका 9 ऑफ स्ट्रेस का कार्ड आ गया। उनके जो थे ना, जो रॉन्ग नोशंस थे आपके बारे में, वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। देखो इसमें एक दिख रहे हैं क्या, ये आपके ना ये फायर के अंदर लव बर्ड्स लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहले उनके अंदर एक आग है आपको लेके, डेफिनेटली 9 ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं, इसके अंदर ये लव का रिलेशनशिप का कार्ड है ना, इसमें एक डेफिनेटली लव है, एक फायर है अंदर ही अंदर, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही। वो फायर के पीछे उनके अंदर है, वो आग आपके लिए है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आप ना अपने थर्ड आई को ओपन ही नहीं कर रहे हो। उनको पता है कि आपको भी उनके लिए इस तरह की फीलिंग है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको डाउट नहीं है इस चीज़ का कि आपको उनके लिए फीलिंग नहीं है, ये उनको तो 100% यकीन है। वो आपको अपना पेंटिकल्स भी देना चाहते हैं, मतलब अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ कॉइन्स मतलब आपको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, लेकिन आप उनको जैसे ही चेज़ करते हो ना, मतलब जैसे उनको पीछे पीछे भागने लग जाते हो या उनके बातचीत करने लग जाते हो, तो उनका ना वापस से दिमाग घूमने लग जाता है। चेजिंग कभी भी पर्सन को क्या चेजिंग वाला पर्सन पसंद नहीं आता है, तो आप उनको इतना चेज़ मत करो। 8 ऑफ कप्स, आप वॉकआउट करो। आप जैसे ही वॉकआउट करते हो ना, उनको चेज़ करना बंद कर देते हो। जैसे आप वॉकआउट करते हो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हो, आप उनको देखना बंद कर देते हो, उनको अपने ही काम में बिजी हो जाते हो, तब वो उनको ना आपकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती है। प्रेफरी वो अपने पेंटिकल की एनर्जी में आना शुरू करते हैं। तो आप अपने पर्सन को कम्प्लीटली मतलब है ना चेज़ करना बंद करो, उनको चेज़ करना बंद करते हो तभी वो आपकी तरफ झुकाव उनका बढ़ता है। तो आपको उनको चेज़ करना बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे बोल सकते हो आप। अभी आपके 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 देख रहे हैं कि आपके कार्ड्स कैसे खुल रहे हैं, इसमें देखो आपके कार्ड्स खुल रहे हैं। अभी आपकी एनर्जी देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वैंड्स। आपका बार बार देखो 2 बार आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका है ना ये सब कार्ड्स आपके आ रहे हैं। आपको पता है आपके पर्सन थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, परेशान हो गए। आप भी इसी तरह की सेम एनर्जी में हो, मिरर एनर्जी चल रही है दोनों की। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपके पर्सन भी यहाँ पे परेशान है। ऐसा नहीं कि नहीं है, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, दोनों के हार्ट कनेक्टेड होते हैं, तो सामने वो भी वैसा ही एग्जैक्टली फील करते हैं। ऐसा नहीं कि फील नहीं करते, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उनको चेज़ करना बंद करना पड़ेगा। जैसे हम चेज़ करते हैं, चेजिंग एनर्जी आती है ना, वहाँ पे ही वो इंसान वहाँ पे दूसरी जगह चेज़ करने लग जाता है, वो दूसरे के पीछे भागने लग जाता है या दूसरी चीज़ के पीछे भागने लग जाता है। तो आपको खुद पे फोकस करना ज़रूरी है, आपको उनको चेज़ करना बंद करना ज़रूरी है। आपको सेपरेशन से आपको बहुत परेशान हो गए, आपको डाउट आने लग गया कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट हो गया, आपके आँख पे पट्टी बंध रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही रियूनियन होगा। आप क्या सेपरेशन को खाली देख रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका रीयूनियन होगा। ऐसा नहीं कि रीयूनियन नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन ये चीज़ की है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या चल रही है। देखो उनका कार्ड्स क्या आ रहे हैं, उनके कार्ड्स आ रहे हैं 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। देखो उनका 9 ऑफ वैंड्स, आपका देख रहे हैं इसमें भी 9 ऑफ वैंड्स, इसमें भी 9 ऑफ वैंड्स दिख रहा है। ड्यूब कार्ड्स 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, दोनों में 9 ऑफ वैंड्स खुल रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जी, वो उनको डाउट नहीं है जरा भी, डाउट आपको है हर चीज़ का। उनको पता है कि वो इस मुसीबत से बाहर निकल रहे हैं अभी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स उनको पता है ये मुसीबत से बाहर निकल के आगे उनको आपको एक ना सॉलिड ऑफर देना है, उनको ये चीज़ पता है। लेकिन वो अभी वो प्रोसेस में है, मतलब वो असेंशन प्रोसेस में है, वो गुजर रहे हैं वो चीज़ से, उनको डाउट नहीं है ये चीज़ का। लेकिन उनको ये जब भी असेंशन प्रोसेस आएगी, इतने सब ट्रिगर्स आएंगे, तो इंसान थोड़ा तो बहुत परेशान होगा कि नहीं होगा। जब उस वक्त आप उसको चेज़ करते हो, उनको बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी उनके पर्सन की आपकी चल रही है। वो देखो 9, अभी वो क्या पूरे कम्प्लीटली उनकी डेथ, ईगो डेथ हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। वो पहले बंधे हुए थे, उनको जो भी थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, कोई भी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी उनको ब्लॉक कर रहे थे, या मेंटल फैक्टर्स जो भी उनका ईगो वगैरह सब जो ब्लॉक कर रहा था, वो सब चीज़ अभी डेथ हो रही है उनकी, वो प्रोसेस में है। डेथ क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चालू है और वो यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। हर रोज़ एक कदम वो समझ के चलिए, आप है ना अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, आपका सेपरेशन फेज़ ख़त्म हो रहा है। एवरी डे एक दिन आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी के। ये चीज़ आपके पर्सन को समझने आ रही है, आपको नहीं आ रही, लेकिन उनको डेफिनेटली आ रही है। आपके पर्सन के को और भी कार्ड्स खोल लेते हैं। आपके कार्ड है ये कि आपके कार्ड्स में आ रहा है
जो रिवर्स कार्ड खुल रहा है, आप लेट गो कर ही नहीं रहे हो, लेट गो आपका रिवर्स कार्ड आ रहा है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, लेजीनेस में हो, आप क्या अपना इनर वर्क भी कभी कभी अवॉइड कर रहे होंगे, आपका दोनों कार्ड रिवर्स खुल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप अपने इनर वर्क पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, आपको आपके काम में आपका मन नहीं लग रहा होगा, आपका है ना, मतलब लेजीनेस रिवर्स आया तो मुझे लग रहा है शायद काम में ध्यान जा रहा होगा, ऐसे कर आप लेजीनेस को बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन आप लेट गो नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली लेट गो करने को आपको बोला जा रहा है। आप हर चीज़ को पोस्टपोन करते जा रहे हो, हर चीज़ को आज कल 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 डिसीजन लेना सीखिए, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, पोस्टपोन मत करिए कोई भी चीज़ों को। तो आप पोस्टपोन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप उसको पोस्टपोन मत करिए, कोई भी एक्शन लेना है लीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। देखो आपके पर्सन का माइंड है वो कितना विचलित है, वो इस तरह की एनर्जी में है, और आप सोचते हैं इस तरह की एनर्जी में आके आपके पर्सन आपसे है ना यूनियन कर ले, कैसे करेंगे? उनको तो वो गिल्ट कितना सता रहा है, कितना से गिल्ट, इतना ज़्यादा इस पर्सन को गिल्ट सताया जा रहा है, वो मतलब उनका माइंड ब्लैंक हो गया कम्प्लीटली, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया उन्होंने, क्या गलत राइट रॉन्ग आपके साथ में क्या कर दिया। उनको ये सोच के लग रहा है ना कि मैंने क्या कर दिया, जिसके साथ में मुझे लाइफ लॉन्ग बितानी है, जिसके साथ में मुझे ज़िंदगी बितानी है, मैंने उसके साथ में क्या कर दिया। तो उनका माइंड एकदम जम्बल्ड हो गया और वो एकदम मतलब एकदम ही परेशान हो गया ये इंसान, गिल्ट से एकदम परेशान हो गया, नथिंगनेस को ब्लैंक हो गए कम्प्लीटली। बोलते हैं कभी कभी एग्जाम में जाते हैं हम ब्लैंक हो जाते हैं, उस तरह की कंडीशन आपके पर्सन की चल रही है, कम्प्लीटली ब्लैंक सिचुएशन, कंप्लीटली ब्लैंक सिचुएशन चल रही है आपके पास। अब देखो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स का घर, आकाशिक वन ऑफ फोर्सेस, आर्कएंजल गैब्रियल और गार्डन कार्ड आ रहा है आपका, है ना आकाशिक फील्ड। आपका आकाशिक फील्ड में जैसे बोलते हैं ना, आप जो भी कुछ कर रहे हो भी आपकी आकाशिक फील्ड में लिखी जा रही है, कंटिन्यूस लिखी जा रही है, आपकी आकाशिक फील्ड एक्टिव है, ऐसे बोल सकते हो, कंप्लीटली एक्टिव है। आपकी जो भी आप कर रहे हो आपका ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्लस आपका आर्कएंजल गैब्रियल भी आ रहा है, तो आपका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो आपके ना कम्युनिकेशन का वर्कआउट किया जा रहा हो, पर सपोज आपके पर्सन आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखे हैं या नो कांटेक्ट जोन में है, तो वो एंजल्स, आर्क एंजल्स आपके ऊपर जो है ना वर्क कर रहे हैं आपके इस चीज़ के ऊपर। और गार्डन देखो, आप दोनों एक ही गार्डन के अंदर हो, वो आप दोनों एक दूसरे पे फोकस नहीं कर, वो आप किसी और फ्लावर पे फोकस कर रहे हो, बटरफ्लाई को देख रहे हो, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हो, और वो पर्सन भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ही देख रहे हैं। तो दोनों जन अपनी अपनी जर्नी में एक दूसरे को हील कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को हील कर, वो अपने आप को हील कर रहे हो, वो अपने आप को हील कर रहे हो, और आप दोनों बहुत क्लोज बाय हो, एक ही गार्डन में हो, बस आप लोगों को एक दूसरे से मिलने की देर है, ऐसे बोल सकते हो। वही देखो यहाँ पे पर्सन का कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ क्लियरिंग द वे, वो अपना वे क्लियर कर रहे हैं कंटिन्यू, उनका आकाशिक रिकॉर्ड में आ रहा है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ भी है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, लॉग्स आ रहे हैं, जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, वो उनको क्लियर करने में लगे हुए हैं। द वॉर ऑफ द रोजेज, जो वॉर चल रही है ना उनके दिलो दिमाग में थर्ड पार्टी के साथ में, जो भी सब, वो सब चीज़ के लिए वो एक्शन ले रहे हैं, सेटिंग योर कोर्स, 3 ऑफ स्कोर्स, तो उनका पूरा कंप्लीटली आ रहा है, वो एक्शन में है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को क्लियर करने में लगे हुए हैं, अपने है ना ब्लॉकेजेस क्लियर करने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आप स्टक हो रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी वर्क कर चुके हो, तो अभी आपको आगे बढ़ने में टेंशन आ रही है, आपको लग रहा है आगे क्या होगा, मैं स्टक हो चुकी हूँ, मुझे समझने नहीं आ रहा है, ये पर्सन अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहा है, ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, आपको ये चीज़ हो रही है कि मैं इतना इनर वर्क कर रहा हूँ, ही कर रही हूँ, ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने विचलित मत हो, ये जो काम नहीं कर रहे, मतलब आपका दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, ये आपका इनर वर्क कर रहा है, ये फॉर श्योर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स द थिंग, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। देखो ये फैमिली कार्ड है ना रिवर्स खुल रहे हैं, तो हो सकता है उनका जो ये एक तो रूट चक्र का भी हो सकता है उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो भी, क्योंकि ये वो उनको ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों 5 नंबर उल्टा रहा है, 4 नंबर का रहा है, उनको ग्राउंड करने, फैमिली को ग्राउंड करने में लगे हुए। सपोज फैमिली झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, फैमिली में ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो उसको ग्राउंड करने में लगे, आप लगे होंगे, मुझे यार एक्चुअली आपके कार्ड से ये, तो आपकी फैमिली का मुझे ऐसे लग रहा है, आपको प्रेजेंट में जीना, आई एम प्रेजेंस आपको लिखा कार्ड में, ऐसा बोला जा रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, सॉरी। तो आपको है ना अपना रूट चक्र आप स्टेबल करोगे ना, आपका रूट चक्र स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो डेफिनेटली आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना भी सीख जाओगे, आप पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर में रहना भूल जाओगे, प्रेजेंट में जीना सीखोगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। इसलिए रूट चक्र को सबसे पहले ज़्यादा बोला जाता है, रूट चक्र को स्टेबल कीजिए। लेकिन आपका रूट चक्र स्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थर्ड आई चक्र पे, क्राउन चक्र पे वर्क कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बगैर, अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद के बगैर क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं हो सकता है। अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, वो सब करना बहुत ज़रूरी है।
आपके पर्सन देखो होलिस्टिक हेल्थ, उनका हार ही आया हुआ यही आ रहा है, उनका हीलिंग चल रहा है, उनका रूट चक्र का हीलिंग चल रहा है बहुत स्ट्रांगली, उनका हीलिंग चल रहा है। उनका ये जो प्लेफुल आपके जो ये प्ले का कार्ड आ रहा है ना, उनका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट होता है, ये भी हार्ट चक्र का कार्ड है। और बैलेंस आ रहा है यिंग यांग, इनका बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, आपके पर्सन का धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, बहुत जल्दी बैलेंस होगा उनका। तो वो सब चीज़ दिखाई दे रही है, उनको दिखाई दे रही है, उनको बहुत स्ट्रांगली पता चल रहा है कि ये पर्सन मेरा यिंग यांग है, ये मेरा परफेक्ट पार्टनर है। या हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी के बारे में भी पता चला हो। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही है और आपकी फीलिंग आपने देख ही ली है। अगर आपके रेजोनेट हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।